फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग सूचकांक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। इसमें अभी हाल ही में कौन कौन से सूचकांक इंडेक्सेस रिलीज़ हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो जीके से रिलेटेड हैं और अदर क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और 2007 से ये दिया जाता है हर साल और ये सितंबर 2020 में रिलीज़ हुआ था। देखिए, इसमें कुल 130 देशों को शामिल किया गया था इस सूचकांक में, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 48 है और पहला स्थान किसने पाया था? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और जो लास्ट आया था वो यमन था। अब देखिए, ये जो सूचकांक है ये रिलीज कौन करता है, ये भी एक मेन क्वेश्चन है। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे आधारित होते हैं कि भारत का उसमें कौन सा स्थान है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि रिलीज किसके द्वारा किया गया। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये 13वां इसका संस्करण था। अब देखिए, ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक जैसे नवाचार संकेतों में ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2019 में भारत का जो रैंक था वो 52 था। अब देखिए, 52 था 19 में और 20 में 48, मतलब कि इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा है मानव विकास सूचकांक रैंक। ठीक है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ठीक है, इसमें कुल देशों को शामिल किया गया था 189। ठीक, जिसमें भारत का स्थान था 129, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट हुआ था और बुरुंडी लास्ट रहा था। ठीक है, इसको रिलीज करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब देखिए, ये किस आधार पे ये रैंक दी जाती है, उसके 3 मापदंड है। जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है पहला, दूसरा शिक्षा सूचकांक है और तीसरा जीवन स्तर। इन तीनों बेसिस पे ये जो रैंक है वो दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, SDI को 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक, द्वारा विकसित किया गया। मतलब SDI है क्या और मतलब क्यों जरूरी है, उसको ये जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा है हमारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स GTCI। इसमें कुल देश शामिल हुए थे, 132 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 72 थी और इसमें फर्स्ट आया था आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए, रिलीज किसके द्वारा किया गया। ये जो सूचकांक है वो बिजनेस स्कूल इंस्टेड द्वारा एडोको ग्रुप और गूगल के सहयोग से जारी किया गया था। ठीक है, ये जो कहते हैं इंडेक्स है, ये इनके द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए, ये क्यों दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ग्लोबल टैलेंट पर आधारित है ये रिपोर्ट। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में कौन देश कितना आगे जा रहा है और कौन पहले से डेवलप है और अच्छी तरीके से विकास कर रहा है। ठीक है, चलिए चौथा हमारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 1920। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक मतलब कितनी आसानी से कोई अपने देश में बिजनेस कर सकता है, उसका ये रैंक है। ठीक है, तो इसमें कुल देश शामिल किए गए थे 190। भारत का इसमें स्थान 63 है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट आया है। ठीक, अब देखिए, रिलीज किसके द्वारा किया गया। ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, देखिए किसी देश में कितनी आसानी से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में ये चीज़ होती है। ठीक है, 2018 में यही रैंक भारत का 77 था, यानी कि इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, पहले 77 था और अब 63 है।
और देखिए वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है जो आपका यूएसए में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जीके में भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, पांचवा हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब प्रेस के क्षेत्र में कितना फ्रीडम दिया जाता है किस देश में, उसके बारे में। इसमें कुल 180 देश हैं, ठीक है, 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 142, मतलब थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, भारत का स्थान 142 था, जिसमें नॉर्वे आपका फर्स्ट आया था और उत्तर कोरिया लास्ट आएगा, ये तो सबको पता है। ये रिलीज किया गया था किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। और देखिए दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के दमन पर आधारित होता है ये, ठीक। देखिए हमारे में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब ये नहीं है आर्टिकल 19 में, लेकिन उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है, ठीक है। अब देखिए ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, अच्छा ये शुरू कब किया गया था? ये 2002 में, 2002 से शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर, वो आपका पेरिस में है, ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस है और ये एक स्वतंत्र एनजीओ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छठा हमारा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ये रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है। और इसमें कुल देशों की संख्या थी 180, जिसमें भारत की रैंक 80 है, ठीक है। और इसको फर्स्ट कौन कौन आया था इसमें? तो ये डेनमार्क है आपका और न्यूजीलैंड है, ठीक है। और यही रिपोर्ट 2018 में जो आई थी, तो उसमें भारत का स्थान 78 था और अब 80 हो गया। तो इसमें थोड़ा मतलब भ्रष्टाचार में थोड़ा जो रैंक है वो गड़बड़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट, सातवां हमारा है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैपिंग है, उसमें कितने देशों में कितने स्थान है। तो इसमें कुल देश हैं 153, कुल देश मतलब 153 देशों को लेके किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग है 112, ठीक है। इसमें आइसलैंड फर्स्ट पे है। ये रिलीज किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है कोलोगनी, ठीक है, ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। अब देखिए 4 मापदंडों का उपयोग किया जाता है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। पहला आपका है महिलाओं का स्वास्थ्य, ठीक है, महिलाओं का स्वास्थ्य देखा जाता है। दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब इस फील्ड में राजनीति जो है वो किस तरीके से अपना काम कर रही है, उसके बारे में देखा जाता है। शिक्षा का अवसर, ठीक है, कितना शिक्षा का अवसर मिलता है उसके बारे में। फिर आर्थिक भागीदारी, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कितना इस फील्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट, आठवां हमारा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, ठीक है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें कुल देश हैं 167, जिसमें भारत का स्थान है 51, ठीक है। फर्स्ट आया है आपका नॉर्वे। देखिए रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा आपका? ये आपका है लंदन में, ठीक है, जो आपका यूके में पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नौवां हमारा है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको पहली बार जारी किया गया था। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है, पहली बार इसको जारी किया गया था, तो हो सकता है ये आ जाए, ठीक। अब देखिए इसमें कुल देश 82 थे, ठीक है। इसमें भारत का स्थान 76 है और जो डेनमार्क है वो आपका फर्स्ट है, ठीक है। और ये रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है। देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने इससे पहले पढ़ा था, तो इसका हमने हेडक्वार्टर बताया था। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? कोलोगनी, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, 10वां हमारा है मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें कुल देश थे 174 और इसमें भारत की रैंक है 116 और इसमें फर्स्ट कौन आया है आपका, सिंगापुर। ठीक है, इसको रिलीज किसने किया, इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है और आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 11वां हमारा है फीफा रैंकिंग 2020। ठीक है, मतलब फीफा रैंकिंग हमें ये देखना है कि मतलब जो 2020 में फीफा रैंकिंग रिलीज की गई है उसमें किसके कौन से रैंक है। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और मतलब इंडिया की कौन सी रैंकिंग है इसमें। तो फर्स्ट आपका है बेल्जियम और दूसरा आपका भारत है, वो है 109वें स्थान पर। ठीक है, अब देखिए फीफा जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, 12वां हमारा है चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि बच्चों के पालन पोषण और खुशहाली से संबंधित ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो इसमें कुल देश हैं 180, जिसमें भारत की रैंकिंग 131 है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, और नॉर्वे जो है वो फर्स्ट है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो WHO है, WHO जो है उसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और आपका देखिए अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पड़ेगा, वो आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 13वां हमारा है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 105 है और हांगकांग इसमें आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये रिलीज किया जाता है कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है वैंकूवर कनाडा। ठीक है, देखिए ये जो है 24th एडिशन है। ठीक है, 24वीं बार इसको रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 14th है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, पहले ये जान लेते हैं, विश्व में किस देश में, ठीक है, किस देश का जो पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है, इस आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट है जापान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 84 है। ठीक है, अब देखिए रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में है। ठीक है, अब देखिए जापान इसमें फर्स्ट है, तो मतलब जापान कितने देशों को अलाउ करता है जो बिना वीज़ा के मतलब एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 191 देशों को इसमें अनुमति है। ठीक है, और भारत कितने देशों को अलाउ करता है, तो ये 58 है, सॉरी ये 58 है, मतलब 58 देशों को भारत अलाउ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 15th हमारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, इसमें कुल देश आपके 63 हैं और भारत की इसमें रैंकिंग 43 है और सिंगापुर इसमें फर्स्ट है। ठीक है, अब ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांतिपूर्ण देशों की ये सूची है। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत का रैंक 139 है, जो काफ़ी खराब है। ठीक है, आइसलैंड इसमें फर्स्ट है। ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपका सिडनी में है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
17वां हमारा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें कुल देश शामिल हैं आपके 115, जिसमें भारत की रैंकिंग 74 है और स्वीडन इसमें फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 18वां हमारा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें कुल देश है 193, भारत का स्थान इसमें 117वां है और स्वीडन आपका इसमें फर्स्ट है। ठीक है, ये रिलीज़ किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो UN की सहयोगी संस्था है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये UN की एक संस्था है, इसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 19वां हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का स्थान 9वां है और स्वीडन चौथा है इसमें। अब देखिए चौथा क्यों है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो रैंक है वो किसी को नहीं मिला है, क्योंकि उस लायक लोगों ने उस तरीके का काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा जो रैंक है वो किसी को नहीं मिला है। फोर्थ रैंक मतलब आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं, वो स्वीडन का है। भारत के इसमें 9वां स्थान है, भारत ने इसमें अच्छे काम किए हैं और इसको रिलीज़ किया है जर्मन वॉच ने। ठीक है, स्वतंत्र संगठन है एक, ये जर्मनी का है और इसमें सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया है, दो और हैं, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, पर मेन आपका यही है जर्मन वॉच। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जर्मन वॉच का जो है वो हेडक्वार्टर आपका पड़ेगा बॉन में। ठीक है, बॉन कहाँ पे आपकी, जर्मनी में। ठीक, आपका जर्मन वॉच का, अब देखिए जर्मन लिखा है, जर्मनी मतलब बॉन, बस आपको याद रखना है हेडक्वार्टर के लिए। अब देखिए जो इंडेक्स है ये 14 संकेतों पे आधारित होता है। ठीक है, और ये तो 2020 का था। अब देखिए 2019 में भारत की रैंकिंग थी 11th, मतलब भारत इसमें बहुत सुधार किया है एक साल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20वां हमारा है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका है जापान और भारत की रैंकिंग इसमें 5th है। ठीक है, ये रिलीज़ किया गया है जर्मन वॉच द्वारा। ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ये पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है। प्राकृतिक आपदाओं का देशों पर कितना असर हुआ है, अब ये तो आप जानते हैं जापान चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इफेक्ट जापान पे पड़ेगा और इसमें भी भारत भी पीछे नहीं है, 5वें स्थान पर है, भारत में भी इसका बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट 21वां आपका है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। ठीक है, इसमें भारत का स्थान 83 है, मतलब फ्रीडम सबसे ज़्यादा किस देश में दी जाती है, तो भारत का स्थान 83 और जो फिनलैंड है वो फर्स्ट पे है। रिलीज़ किया जाता है फ्रीडम हाउस द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको खास जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 22वां हमारा है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, अब देखिए नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। अब देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब निर्यात, सबसे ज़्यादा निर्यात की बात की गई है भारत के अंदर, कौन से राज्य उसमें शामिल है, तो गुजरात जो है आपका फर्स्ट है, महाराष्ट्र आपका सेकंड है और तमिलनाडु आपका थर्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में है। ठीक है, अब देखिए सुविधाएं उपलब्ध हैं तो इसका मतलब निर्यात भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और भारत के जो 70% निर्यात हैं इन्हीं 5 राज्यों द्वारा होते हैं। चौथा आपका है कर्नाटक और 5वां आपका तेलंगाना है। ठीक है, ये 5 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट 20वां हमारा है वायु प्रदूषण के आधार पर, मतलब ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट है ये। ठीक है, जो वायु प्रदूषण के आधार पर है। कुल शहर इसमें शामिल है 287। ठीक है, 287 इसमें शहरों को शामिल किया गया है।
ये रिलीज़ किया गया है ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, और इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए सबसे प्रदूषित शहर इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। उसमें फर्स्ट आता है झरिया, जो आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है। सेकंड भी आपका धनबाद आता है, जो झारखंड में पड़ता है, लेकिन ये रिच कोल रिजर्व है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है, ठीक है। और दिल्ली आपका 10th प्लेस पे आता है सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। अब देखिए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ठीक है, जहाँ सबसे कम पॉल्यूशन है, तो आपका है ये लुंगलेई। कहाँ पड़ता है आपका? मिजोरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24वां और हमारा आखिरी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इसमें कुल देश कितने हैं? 156। भारत का इसमें स्थान 144 है, जो बहुत ही खराब है। फिनलैंड इसमें फर्स्ट है। देखिए खराब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान 66 रैंक में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, मतलब उस देश में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग, ठीक। ये रिलीज किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएन की एक सहयोगी संस्था है उसके द्वारा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा 2020 के कुछ इंडेक्सेस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, और 1 नंबर तो फिक्स है कि इस फील्ड से 1 नंबर तो आने ही आने रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.